Good morning class 10th. Hope all of you are very fine and doing your work. Beta, in this video today we are going to start our exercise 13.1 that is based on surface areas and volumes. जैसा कि आप लास्ट वीडियो में सभी फॉर्मूलाज को पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे फॉर्मूलाज. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर एक्सरसाइज. So this question number 1 is two cubes each of edges 4 centimeter are joined end to end. यानी कि दो क्यूब्स हैं बेटा, क्या है इसमें, that two cubes are joined end to end. मतलब उन दो क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड विद एज, विद एजेस, जो उनके एजेस हैं वो है 4 सेंटीमीटर. और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया. तो बेटा अगर हमने क्यूब्स ज्वाइन कर लिए, यानी इफ वी ज्वाइन टू क्यूब्स, क्या बन जाएगा ये, देन इट विल बिकम क्यूबॉइड. अ क्यूबॉइड हुज ज्वाइन किए बेटा तो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. लेंथ हो जाएगी आपकी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ वही रहेगी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी वही रहेगी 4 सेंटीमीटर. इन चीज़ों में चेंज नहीं आया. तो अब हमें बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगा आपका, 2 × LB + BH + HL. सॉल्व कर देते हैं वैल्यूज पुट करके. 2 × 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4, यानी 2 × 32 + 16 + 32. ये आ जाएगा आपके पास बेटा 2 × 80, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी दो क्यूब्स को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, और हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल दिया है. सो स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. नंबर 2 में आपको क्या कहा गया, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. तो पहले बेटा इसकी फिगर देखते हैं किस टाइप की बनेगी. नीचे तो होलो हेमीस्फेयर है इस तरह से, और इस हेमीस्फेयर की ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसके ऊपर सिलेंडर है. दिस इज द शेप ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर भी कैसा है आपका, होलो सिलेंडर, वो भी ऊपर से खाली है. आपको क्या बताना है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर आपको गिवन है. लिख लेते हैं बेटा जो जो चीजें गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में. डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14. डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है आपको, हमें दिया है टोटल हाइट ऑफ वेसल. जो वेसल है उसकी पूरी हाइट हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर. आपको इनर सरफेस एरिया बताना है. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी कि क्या निकालेंगे आप, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो पहले बेटा हमें यही समझना है इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा. सरफेस एरिया चाहिए तो ये होलो है, ऊपर वाला सर्कल आप कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे इसके CSA की. तो सिलेंडर का CSA यानी 2πRH, और नीचे इस हेमीस्फेयर का CSA दैट इज 2πr². अब आपके पास रेडियस गिवन है बेटा. इस रेडियस से आपके पास जो R है, डायमीटर है ना, ये आ जाएगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर. हाइट देख लेते हैं अब हम. ये आपका हेमीस्फेयर है, तो ये 7 सेंटीमीटर है. इट मीन्स जो सिलेंडर की हाइट है वो 6 होनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो हाइट यानी H इज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड R इज 7. तो पुट करते हैं बेटा वैल्यूज. इसमें से आप चाहें तो कॉमन निकाल लीजिए. 2πr × H + R, यानी 2 × 22/7 × 7 × 7 + 6. तो ये आपके पास आएगा
2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाय 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यानी 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई एम लीविंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं बेटा इजीली, उसको ट्राई करेंगे। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं किस तरह से करना है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के आप कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा कि क्या गिवन है। अब क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब हमने एक क्यूब की शेप बना ली है। ये आपकी क्यूब की शेप आ गई, मिला लीजिए साइड्स को, तो ये आपके पास क्यूब आ गया। ये क्यूबिकल ब्लॉक है। ये कहा गया इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक यहाँ पे हेमीस्फेयर जो है वो रखा हुआ, इस तरह का जो हेमीस्फेरिकल शेप है वो इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फेयर कैन हैव। इस हेमीस्फेयर का सबसे ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है, और साथ में पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले तो हम साइड लिख लेते हैं बेटा, आपको गिवन थी ना साइड, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक की साइड हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहा गया है, अब सबसे पहले पूछा था कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा इसका, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का उतना ही डायमीटर होगा बेटा जितनी इस क्यूब की साइड होगी, क्योंकि ये इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा हमारा। और अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि इसमें हम क्या क्या लें। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में हम बेटा एक तो हमने पहले क्यूब का एरिया ले लिया, यानी कि 6a²। फिर हमने इस ऊपर वाले पार्ट को इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर क्या है, ऊपर वाला जो सर्कल हेमीस्फेयर का कट हो गया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, πr²। प्लस करेंगे जो हेमीस्फेयर का CS से आपको ऊपर नजर आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2πr²। फिर से समझिए इसको, 6 साइड्स हैं, 6 की 6 साइड्स हमने क्यूब की लिखी, माइनस वो पार्ट माइनस किया जो नीचे सर्कल वाला पार्ट आ गया हेमीस्फेयर, क्योंकि उल्टा रखा है वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो पार्ट आपका इस ऊपर वाली साइड में से कम हो जाएगा। और क्योंकि आपको हेमीस्फेयर की CS से या कर्व्ड एरिया नजर आ रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज, यानी 6a² प्लस πr² यानी 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस π22/7। रेडियस डायमीटर 7 है, तो जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 7/2। मल्टीप्लाई कर लीजिए r² यानी 7/2 एंड 7/2। इस 2 से हम 7 कट कर देते हैं बेटा, ये कट हो जाएगा 11। सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आई हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई किया 42 इंटू 7 प्लस 77/2। 7 2s are 14, 28 and 29 प्लस 77/2। 2 एलसीएम ले लीजिए आप, ये आ जाएगा 8, 8, 5 प्लस 77। और सॉल्व करेंगे हम इसको 15, 16/2 डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 3s are 2 3s are 2 2s are एंड देन 2 5s are। ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ गया है ये आपके पास, ये आपके पास वही सेम पार्ट यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ गया। इस तरह से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसमें आपको कह रहा है कि
ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है आपके पास, यानी ये क्यूब तो आपको ऐसा ही दिया हुआ है, ये भी क्यूब ही है, लेकिन इस क्यूब में से इस बार आपको ये कह रहा है कि इस क्यूबिकल पार्ट में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है वो कट कर दी गई है, इसके अंदर से कट किया है इस बार, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और उसका भी जो डायमीटर है वो क्या है, यानी आपको क्वेश्चन में कहा गया कि डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब, यानी क्यूब की साइड की, जो आपको दे रखा है एल, आपको इसका टीएस से ऑफ सॉलिड बताना है, यानी सरफेस एरिया बताना है। तो सेम ही रहेगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड टीएस से ऑफ क्यूब माइनस करेंगे हम इसमें से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। वही सेम चीज़ें जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में की थी वही करनी है, इसमें भी बेस एरिया सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें कट हो गया है तो ऊपर से बेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें बेस एरिया नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया था। तो लिख लेते हैं बेटा, यानी 6L² माइनस ये हो जाएगा बेस एरिया है πr² प्लस 2πr², यानी 6L² प्लस πr, r आपकी बन जाएगी L/2, r² यानी L/2 इंटू L/2। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये आ जाएगी 6L² प्लस πL²/4, चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि हमने इसमें से L² कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा 6 प्लस π/4, यहाँ चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे तो पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चंस को करने का मेथड सिंपल है एंड अच्छे से समझ के करने की ज़रूरत है, बस बेसिकली आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से समझ के कर सकते हैं। So beta, that's all for today in this video. Thank you so much. Have a good day.